Good morning, students. Myself Aman Punia, your math teacher from शिक्षा भारती विद्या निकेतन स्कूल। जैसे कि आपको पता ही है कि आपका जो टेस्ट होना है, पीरियोडिक टेस्ट फर्स्ट होना है, आपका फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स और जो आपका सेकंड चैप्टर है पोलिनोमियल्स, इनके ऊपर बेस्ड आपका टेस्ट होगा। और मैंने आपसे इन दोनों चैप्टर से प्रॉब्लम मांगी थी कि अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे अपनी प्रॉब्लम सेंड कर दे। अब कुछ प्रॉब्लम आई है मेरे पास, उन पे हम वीडियो बनाएंगे। जैसे जैसे प्रॉब्लम आती रहेगी हम उनके ऊपर वीडियो बनाते रहेंगे। जो सबसे पहले आपके पास मेरे पास जो प्रॉब्लम आई है वो एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 from some integer m। किसी भी इंटीजर m के लिए मतलब क्या है, आपके पास कोई पॉजिटिव इंटीजर है, आपके पास क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है। उस पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को, उस पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को आप 3m और 3m प्लस 1 की फॉर्म में आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हो। ये आपके पास है, ठीक है, ऐसा है। सबसे पहले आप यूक्लिड डिवीजन लेमा को एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं थोड़ा सा। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है? यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है? इफ यू हैव या वी हैव a एंड b टू पॉजिटिव इंटीजर, अगर आपके पास a और b टू पॉजिटिव इंटीजर है, a ग्रेटर देन b और a ग्रेटर है किससे? b से, ठीक है, a ग्रेटर देन b, देन मस्ट बी एग्जिस्ट क्यू एंड आर सच दैट a इक्वल टू b क्यू प्लस आर, वेयर जो r है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन b। मतलब आपके पास अगर a और b टू पॉजिटिव इंटीजर है, a ग्रेटर देन b है, तो आप a को क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो b इंटू क्यू प्लस r, और जो r है आपका या तो 0 होगा या 0 से ग्रेटर होगा, लेकिन लेस किससे होगा? b से होगा। ये आपकी यूक्लिड डिवीजन लेमा की डेफिनेशन थी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके पास कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। लेट a be any positive integers। इंटीजर आपके पास क्या है कि a कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, वेयर b इक्वल टू 3 और b की वैल्यू मैंने क्या ले ली? 3 ले ली, ठीक है। तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ r, पॉसिबल वैल्यू ऑफ r की वैल्यू क्या क्या होगा? अगर b की वैल्यू आपके पास 3 है, अभी मैंने बताया कि जो r है या तो 0 होगा या 0 से ग्रेटर, लेकिन लेस किससे होगा? b से। तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ r क्या होगी आपके पास? r आपके पास होगी या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा, क्लियर। तो इसका मतलब a कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, अगर b की वैल्यू आपके पास 3 है तो आप उस b को अब क्या क्या लिख सकते हो? उस a को आप किस किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। लेट a बी यानी पॉजिटिव इंटीजर, तो ये आपके पास ये है, तो वी एक्सप्रेस a in the form of 3q plus 1 and 3q plus 2। अगर आपके पास एक कोई पॉजिटिव इंटीजर है, अगर b की वैल्यू 3 है, तो आप उसको क्या क्या लिख सकते हो? उस पॉजिटिव इंटीजर को या तो 3q के इक्वल आएगा वो, या 3q प्लस 1 के इक्वल आएगा, या 3q प्लस 2 के इक्वल आएगा। क्योंकि आप कोई भी इंटीजर लेके देख लीजिए, 5 लिया मैंने, जैसे 5, इसको क्या लिखा मैंने? 3 × 1 + 2, इस फॉर्म में आया कि नहीं आया?
6 लिया, किस फॉर्म में आ जाएगा, किस फॉर्म में आ जाएगा आपके पास 6 लिया तो मैंने, ठीक है 6 लिया तो किस फॉर्म में आ जाएगा, इस फॉर्म में आ जाएगा। अगर मैं 7 लेता हूं तो किस फॉर्म में आ जाएगा, इस फॉर्म में आ जाएगा। कहने का मीन्स ये है कि अगर आपके पास कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है तो आप उसको 3q+1 और 3q+2 की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को। लेकिन हमें किसको शो करना है, स्क्वायर को। तो आपके पास 3 केस बनेंगे, क्या होंगे आपके पास 3 केस होंगे, देख लीजिए उन केस को। तो मैंने ए को क्या लिख लिया, ए को 3q की फॉर्म में होगा या 3q+1 की फॉर्म में होगा या 3q+2 की फॉर्म में होगा। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है इन तीनों फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो स्क्वायर शो करना है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड आप स्क्वायर कर लीजिए। तो ए स्क्वायर इधर 3q का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा 9q स्क्वायर। तो आप इसको लिखोगे 3 × 3q स्क्वायर, तो इसको लिखा 3 × m, वेयर जो m की वैल्यू है वो m किसके इक्वल है आपके पास, m आपके किसके इक्वल है 3q स्क्वायर। क्लियर, जो m की वैल्यू है वो क्या आपके पास, ठीक है। आप इसको क्या लिखोगे 9q स्क्वायर को 3 × 3q स्क्वायर, तो ये कोई ना कोई इंटीजर होगा, ठीक है। मैंने कहा कि जो m है कोई भी इंटीजर, उसने ये भी कहा था कि m इज एनी फॉर्म ऑफ m, क्या कोई भी इंटीजर हो सकता है, तो कोई ना कोई तो वैल्यू आएगी इंटीजर की, ठीक है। तो यहां पे किस फॉर्म में आ गया, ये आ गया इस फॉर्म में। क्लियर, ऐसे ही इस सेकंड केस को देखोगे, स्क्वायर करोगे दोनों तरफ, ए स्क्वायर किसके ऊपर आएगा 3q+1 का स्क्वायर। अब आपको आइडेंटिटी पता है, a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a²+b² + 2ab। तो यहां से a स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर 9q स्क्वायर, इसका स्क्वायर आपके पास 1 आएगा, और 2ab मतलब 6q आएगा, क्या आएगा 6q। तो ऐसे 9q स्क्वायर + 6q को आगे लिख लिया, +1 बाद में लिखा। यहां पे क्या होगा आपके पास, यहां से आप इन दोनों में से 3 कॉमन निकालोगे, 3 कॉमन आया तो यहां पे क्या आएगा 3q स्क्वायर + 2q+1। तो इसको क्या नाम दे दोगे आप, कोई भी इंटीजर आपके पास m होगा, ये कोई भी इंटीजर क्या होगा m, जो 3m+1, वेयर जो m है यहां पे m की वैल्यू क्या है आपके पास, m आपके पास यहां पे जो m है आपके पास 3q स्क्वायर + 2q, ठीक है। तो किस फॉर्म में आ गया, इस फॉर्म में आ गया। फिर केस नंबर 3 है, इसको और देख लीजिए। तो अब इसका स्क्वायर करोगे आप 3q स्क्वायर, तो यहां पे 3q स्क्वायर + 2 का होल स्क्वायर किया आपने, यही प्रोसेस है स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है, क्योंकि हमें तो स्क्वायर को शो करना है, किसको शो करना है, स्क्वायर को। ऐसे ही एक आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें किसको शो करना है, क्यूब को शो करना है। तो क्यूब वाले में यहां क्या कर लोगे, आप क्यूब कर लोगे, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें क्या कर लोगे, क्यूब कर लोगे, ठीक है। तो देख लीजिए यहां पे, तो यहां पे q स्क्वायर सॉरी a स्क्वायर, यहां पे क्या आएगा 9q स्क्वायर, यहां क्या आएगा 4, क्या आएगा 4 a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab करोगे जब आप, तो यहां 12q, क्या आएगा 12q। अब a स्क्वायर इक्वल टू, इसको थोड़ा सा 9q स्क्वायर + 12q। अब जो ये 4 है, आप इसको 4 को लिखोगे 9q स्क्वायर + 12q प्लस इसको आप लिखोगे 3+1, क्या लिखोगे इसको 3+1, और इनमें से कॉमन क्या आ जाएगा 3। तो यहां से आपका क्या आ गया 3 कॉमन आ गया, यहां पे आपके पास क्या बचेगा 3q स्क्वायर + 4q + 1 और +1 बाद में। इसको क्या नाम दे दोगे आप m, क्या नाम दोगे इसको आप m। तो क्या आएगा 3m+1 फॉर्म आगे इस फॉर्म में। देखो पहले वाला इस फॉर्म में है, दूसरे वाला इस फॉर्म में है, और थर्ड वाला भी क्या इस फॉर्म में है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, ठीक है। एक प्रॉब्लम और आई है, वो और देखते हैं। कुछ और प्रॉब्लम और है, एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 फैक्टराइज वाला है। ये एक प्रॉब्लम 3rd पार्ट आई है, 4th पार्ट और 5th पार्ट। इस पार्ट में क्या है, इसके फैक्टर बनाने आपको, और फैक्टर आपको पता कैसे बनते हैं। फैक्टर के लिए सबसे पहले जो आपकी जर्नल फॉर्म है, असेंडिंग ऑर्डर में जो पॉलिनोमियल्स की जर्नल फॉर्म होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, तो उसकी फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो 6x² सॉरी x² है यहाँ पे, x²
-7x को आगे लिखोगे और -3 इसको, ठीक है। अब यहां पे सिंबल चेंज नहीं करने, कहीं यहां पे ये कहते हैं 7 को इधर लेके, जब आप इक्वल टू से लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में शिफ्ट करते हो तब सिंबल चेंज होते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना होता है कि आपको एक्स का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई करनी होती है, और फिर मल्टीप्लाई माइनस का 18 आया, आपको 7 को इस तरह से आपने स्प्लिट करना है या इस तरह से इसको तोड़ना है या मॉडिफाई करना है कि वैसे तो माइनस का 7 आए, -7 आए, लेकिन मल्टीप्लाई क्या है उनकी 18, -18। तो क्या होगा, तो आपने स्प्लिट किया एक्स क्यूब स्क्वायर -9x + 2x -3। देखो अब इसको और इसको मैं सॉल्व करूं तो क्या -7x आएगा कि नहीं आएगा, आएगा -7x, और -9 की और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या -18 आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने 6x², अब यहां से कॉमन क्या है आपके पास 3x, कॉमन क्या रहा है यहां से 3x, कॉमन क्या रहा है 3x, देख लीजिए। तो यहां पे क्या बच गया आपके पास 2x, और यहां से आपका क्या 3x कॉमन होने के बाद यहां बचेगा आपका 3, यहां से कॉमन कुछ नहीं आ रहा, इसका मतलब 1 कॉमन लेना पड़ेगा, 2x - 3, तो 3x + 1 और 2x - 3, इन दोनों में से भी मतलब ये कॉमन आ जाएगा आपके पास, ये आपके पास ये फैक्टर बचेंगे, ठीक है। ऐसे ये आपके पास, ठीक है। तो यहां से कॉमन क्या रहा आपके पास 4u कॉमन आ रहा है, दोनों में से अब यहां तो है ही नहीं है, इसका मतलब 0 की मल्टीप्लाई करो तो 0 है, तो यहां से 4u कॉमन आ रहा है सीधा, यहां पे बचेगा आपके पास u + 2, तो एक फैक्टर तो ये बन गया इसका 4u, और एक फैक्टर ये बन गया। 0 से निकालने के लिए आपको पता है इसको जो पोलिनोमियल्स होती है उसको 0 के इक्वल रखा जाता है, क्लियर, ठीक है। एक ये क्वेश्चन था आपके पास, इसको फैक्टराइज करना था। इसमें ये जो इस तरह की फॉर्म होती है ये होती है प्योर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, प्योर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। देख लीजिए t² - 15, इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, वैसे रूप दोबारा कैंसिल हो जाएगा, इसका वापस यही बन जाएगा, ठीक है। तो अब फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास यहाँ a² - b², तो a + b और a - b, ठीक है, ऐसे, ठीक है। कोई और प्रॉब्लम है वो भी आप सेंड कर सकते हो, ओके। बाय, टेक केयर, तैयारी करते रहिए, बाय बेटा।